आज साइंस का पेपर खत्म हो गया, अब 10 दिन का गैप है और फिर है एसएसटी का पेपर। आराम से 5 दिन आखिरी के पढ़ेंगे बढ़िया और 5 दिन मनाएंगे छुट्टी। बस फिर आराम से होली मनाएंगे, फेस्टिवल मनाएंगे और फिर आराम से पेपर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सोशल के बाद आपका हिंदी का एग्जाम है, उसमें सिर्फ 1 दिन का गैप है। क्या होता है ना, जब हमें बहुत सारे गैप मिलते हैं, अच्छा इसमें ये भी है कि होली भी है बीच में और गैप भी बहुत लंबा है और उसके बाद हिंदी का भी एग्ज़ाम है, तो ना हम अच्छे से अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अपने डेज मैनेज नहीं कर पाते, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते। उस वजह से ना, चाहे वो सोशल हो चाहे वो हिंदी, पेपर बिगड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन 10 दिन को कैसे यूज़ करना है, होली के टाइम पे क्या करना है और फेस्टिवल को भी इंजॉय ज़रूर हमें करना है, तो उस चीज़ का कैसे ध्यान रखें। फिर हम ये भी सोचेंगे कि हिंदी के लिए कितने दिन हम अभी पढ़ सकते हैं, कितने दिन बाद में पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें करनी है ताकि हमारे दोनों पेपर अच्छे जाएँ और हमारा फेस्टिवल भी ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इन दिनों में जो 10 दिन हमें मिले हैं उसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले समझेंगे कि हिंदी के लिए इन 10 दिनों को कैसे यूज़ करना है। देखिए, कल आपका एग्ज़ाम हुआ है 4th को, आज 5th है, तो आज आप क्या कीजिए, 5 तारीख की शाम 6, 7 इन 3 दिन आपको हिंदी पढ़ना है और हिंदी में मेन फोकस आपका होना चाहिए लिटरेचर पे। क्यों? क्योंकि लिटरेचर ज़्यादा मार्क्स की आती है और लिटरेचर वो सेक्शन है जो आप याद करके आंसर फ्रेम करके अगर आप चले जाएंगे, तो अगर आप वही आंसर्स जो आपने बहुत अच्छे से फ्रेम किए हैं हर चैप्टर के 6-6 मार्क्स वाले, 3-3 मार्क्स वाले, जो भी, अगर आप वही आंसर्स अच्छे से लिख के आते हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ग्रामर की बात करें तो मार्क्स कट सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 6, 7 और 8 तारीख, सॉरी 5, 6 और 7 तारीख को अपनी लिटरेचर जितनी अच्छी पढ़ सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ लीजिए, उतनी अच्छी, मतलब सारे चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए, सारे चैप्टर के 6-6 नंबर वाले मार्क क्वेश्चंस बना लीजिए। मतलब देखिए, 6 नंबर में अगर कोई सवाल आएगा तो वो बेसिकली चैप्टर की समरी होगी, तो आप हर चैप्टर का 6 नंबर का सवाल एक फ्रेम कर लीजिए, उस चैप्टर की समरी फ्रेम कर लीजिए और वो 6 नंबर वाले आंसर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर 3-3 नंबर वाले भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप सबसे पहले तो हिंदी की लिटरेचर प्रिपेयर कीजिए, जितनी अच्छी लिटरेचर प्रिपेयर करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स हिंदी में आपके आएंगे। फिर 8 तारीख आती है, 8 तारीख को होली है, 9 को भाई दूज है। अब क्या सिनेरियो होगा, देखिए, जब बोर्ड्स होते हैं हमारे तो घर वाले बोलते हैं, सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं नहीं हमारा इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है, हम होली नहीं खेलेंगे, और बहुत लोग खेलने भी नहीं जाते हैं। लेकिन द रियलिटी इज़ पूरी दुनिया होली खेल रही है, हम घर में बैठे हुए हैं, हमारे सारे दोस्त होली खेल रहे हैं, तो हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन बोलता है यार चले जाते, अरे फिर मन मार के आप बुक के सामने बैठे हो जबकि आपके घर के बाहर से आवाज़ें आ रही है, अरे पिचकारी कोई चला रहा है, कोई कलर डाल रहा है किसी पे, कुछ ना कुछ सब एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना, ना इस किताब में मन लग रहा है और ना बाहर जा पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं। तो उसका सिंपल सल्यूशन है, अगर आपको के साथ ऐसा है कि आप पढ़ने बैठे हैं लेकिन आपका मन होली में ही लग रहा है, तो देखो उससे क्या होता है कि दुनिया को लगता है बताओ होली के दिन भी नहीं खेली, पढ़ रहे और ऐसा वैसा, वो शो ऑफ है, वो रियलिटी नहीं है, हमारा मन तो लग ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसा है, 8 और 9 का ब्रेक लीजिए, 8 तारीख को होली खेलिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका बोर्ड का एग्ज़ाम पूरा ख़राब नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बोर्ड का एग्ज़ाम, आप होली खेलो लेकिन ऐसे खेलना कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। ऐसा मत खेलना होली कि पता चला 5-6 दिन होली के ही नशे में हैं और बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे हैं, इतना थक गए हैं और ये 3-4 दिन ख़राब हो गए, नहीं। आप नॉर्मल होली खेल लो, एंजॉय करो। 8 तारीख को, 9 तारीख को आपका भाई दूज है, वो भी आप सेलिब्रेट करो। 9 तारीख की शाम को वापस अपनी पढ़ाई पे। 9 तारीख की शाम को आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ग्रामर के 6 से 7 लेटर्स प्रिपेयर कर लें। लेटर्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो आप प्लीज़
सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जो है उस पर देख लीजिएगा। सीबीएसई की साइट पे जाइएगा, अकेडमिक वेबसाइट, अकेडमिक वेबसाइट में फिर सैम्पल पेपर्स, इस साल के सैम्पल पेपर में हिंदी की मार्किंग स्कीम देख लेना। अब बात क्या है कि आप 6 से 7 लेटर्स प्रिपेयर कीजिए। कैसे प्रिपेयर करें, उनका फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम करना, ध्यान रखना, ठीक है। आपने 9 तारीख की शाम को ये कर लिया। अब मैं हिंदी की ही बात कर रही हूँ क्योंकि कि मैं पूरा हिंदी का प्लान बता दूँ। 9 तारीख की शाम को आप हिंदी से कम्प्लीटली फ्री हो गए। नाउ आप 15 तारीख को अपना पेपर देने गए हो सोशल साइंस का। आप 15 तारीख को सोशल साइंस का पेपर दे के आइए, रेस्ट कीजिए, सो के उठने के बाद शाम को 3 घंटे हिंदी का सैम्पल पेपर करना है। और कोशिश कीजिए वो सैम्पल पेपर कीजिए जो आपकी सीबीएसई की साइट पे है, क्योंकि उसकी मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है। आपने 3 घंटे वो पेपर पूरा सॉल्व किया, आप सो गए। नेक्स्ट डे उठिए, मार्किंग स्कीम से अपना पूरा पेपर चेक कीजिए और चेक करने के बाद एक नोट लिखिए, माय वीकनेसेस। और जो वीकनेसेस आपके सामने आती हैं ग्रामर में, लिटरेचर में, या जो रीडिंग सेक्शन में, कुछ भी जितनी भी वीकनेसेस आती हैं उन पे उस पूरी शाम काम कीजिए और फिर नेक्स्ट डे यू हैव टू गो एंड गिव योर पेपर। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हद तक आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करना कि अभी तो 10 दिन है, आराम करते हैं, सो जाते हैं, 10 तारीख से पढ़ेंगे, सोशल बस पढ़ेंगे, ये मत करो। हिंदी भी पढ़ो, ऐसे हिंदी पढ़ लो, एंजॉय करो। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपको सोशल कैसे पढ़ना है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग कि हाउ टू स्टडी सोशल। सो सोशल का पेपर देखो, सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। 10 तारीख, 11 तारीख, 12, 13 और 14 आपको इन 5 दिन सोशल पढ़ना है। अच्छा, सोशल का पेपर कैसे आएगा, कैसे इन 5 दिन पढ़ाई करनी है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका सोशल साइंस का क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपका पेपर कैसे आएगा। सेक्शन ए 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 1 मार्क, ठीक है। तो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे। फिर बी सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। फिर 3 मार्क के आपके शॉर्ट आंसर्स आएंगे। फिर 5 मार्क के आपके लॉन्ग आंसर्स आएंगे जो कि 3 लॉन्ग आंसर्स होंगे, ठीक है। फिर आपकी केस स्टडी आएगी 4 मार्क की, वो भी 3 आएंगी। और फिर आएगा मैप, ठीक है। तो ये आपके कुछ एफ तक सेक्शंस हैं। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस इन द पेपर, एक ही तरह का पेपर आएगा, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है। इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेंगे। इस तरह से आपका सोशल का पेपर आने वाला है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैम पढ़ें कैसे इन 5 दिनों में, और अगर हमारी प्रिपरेशन वगैरह वगैरह। देखिए, आपने साल भर सोशल पढ़ा है, प्री बोर्ड भी दिया है, तो आपकी सोशल की प्रिपरेशन तो है। आपने प्री बोर्ड तक पूरा सोशल पढ़ लिया होगा, फिर प्री बोर्ड दिया होगा, और अब आप बोर्ड देने जा रहे हैं, तो तैयारी तो है अपनी। अब लेकिन अब क्या करें, इन 5 दिन में क्या करें। सोशल साइंस की चैप्टर वाइज कोई किताब हो, जिसमें क्या होता है, चैप्टर वाइज जो बुक होती है उस बुक में आपने पहला चैप्टर खोला, उस चैप्टर में 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के सारे सारे सवाल हैं जो बन सकते हैं उस चैप्टर से। तो आप अगर वो सारे सवालों में, अगर आप उन सारे सवालों को पढ़ोगे तो मोस्टली आपको क्वेश्चंस रिपीटेड दिखते हैं। कुछ 4 या 5 ही सवाल पूरा उस चैप्टर में से होते हैं जो पूछे जा रहे हैं, चाहे 2 मार्क हो, 3 मार्क हो, 5 मार्क हो, अलग अलग तरह से। तो आप वो पूरे सवाल पढ़ के कैच कर सकते हो कि इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और उनके आंसर्स आप फ्रेम कर लो, ठीक है। ऐसा आप हर चैप्टर के लिए कर लीजिए। सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका है कि क्योंकि बेसिकली आपको चैप्टर पढ़ना है, आंसर्स करने हैं, तो अगर आपके पास कोई चैप्टर वाइज बुक हो या प्रीवियस ईयर हो, आप इस तरह से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले जाइए, पूरे एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए 20 नंबर के, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 मार्क्स वाले सवाल अटेम्प्ट करने हैं। हम 5 मार्क्स वाले क्यों, 2 मार्क वाले क्यों नहीं, 3 मार्क वाले क्यों नहीं, सीधे 5 मार्क्स। पहला, 5 मार्क्स वाले सवाल में सब में और है, बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, 5 मार्क्स का जो सवाल होता है हमें बहुत अच्छे से लिखना होता है, सोच समझ के लिखना होता है। तो जब आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने,
आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिए। अब आप 5 मार्क्स के जब आंसर लिखोगे तो स्टार्टिंग में जब हम आंसर लिखते हैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, आराम आराम से लिखते हैं, सोच समझ के लिखते हैं। तो जब आप वो काम करेंगे तो आपके 5 मार्क्स के आंसर्स बहुत बेहतरीन बनेंगे और आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आप 2 मार्क या 3 मार्क का आंसर बेहतरीन भी बनाओगे तो भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए पहले एमसीक्यू, फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन, केस स्टडी, केस स्टडी करने के बाद फिर आप 2 मार्क और 3 मार्क के सवाल अटेम्प्ट करना। मैप आखिरी में करना है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आखिरी में क्यों मैम, वो तो स्कोरिंग है, वो तो ऐसा वैसा है। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ स्कोरिंग बट इट विल ओनली गिव यू 5 मार्क्स। Okay, so what you need to do is do MCQ, do 5 mark question, do case study, and then do 2 mark and 3 mark questions, and at the end do your map. Map हार्डली 5 मिनट लेगा आपका। अच्छा, प्रिपरेशन के दौरान मेक श्योर कि आप मैप बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि मैप में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। उसके लिए आप एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि आप क्या करें कि बहुत सारे पिछले साल के जो मैप पूछे गए हैं आप वो प्रैक्टिस कर लें, या जितने भी आपके मैप हैं उनकी प्रीवियस ईयर बुक्स में भी दिया रहता है, डू दिस मैप, दिस मैप, दिस मैप, बोर्ड में ये आए थे, वो प्रैक्टिस कर लो। बुक से सारे मैप अच्छे से पढ़ के जाओ। मैप के 5 नंबर, एमसीक्यू के 20 नंबर और 5 मार्क्स वाले सवालों के नंबर नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। फिर आपकी केस स्टडी और 2-3 मार्क में जितना कटना है कटना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। टिप 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, उससे रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप चैप्टर वाइज बुक से अगर करते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। मैप में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। मैप इज इक्वल्स टू मार्क्स। डू ऑल प्रीवियस ईयर मैप्स ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। 5 दिन में पहले 3 दिन आप अपने आंसर्स बनाइए। आप क्या करिए कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी 3 चीज़ें होती हैं और इकोनॉमिक्स भी होता है। तो आप पहले दिन सिविक्स और इकोनॉमिक्स इजी होता है, लेस टाइम टेकिंग होता है, तो पहले 2 दिन, एक दिन सिविक्स, एक दिन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री को 2 दिन लगेंगे और ज्योग्राफी। ऐसे करके आप प्रिपेयर करो और सबके आंसर्स बनाओ और उसी दिन उनका मैप भी स्टडी कर लो। ऐसे करके अगर आप करोगे और फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाए, क्योंकि देखो आपने 5 दिन देखे, फिर भी मुझे लग रहा है कि इस 5 दिन में तो सिर्फ आप चैप्टर ही पढ़ पा रहे हो, जो सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारी इकोनॉमिक्स, यही कंप्लीट हो रहा है 5 दिन में अलग अलग पढ़ के। तो अगर आप 9 तारीख का दिन भी बचाते हो और उस दिन हिंदी नहीं पढ़ते हो, अगर आप सोशल पढ़ने का ही सोचते हो, तो उस दिन आप वहाँ से शुरू करोगे तो लास्ट का एक दिन बच सकता है। एक दिन में आप सैम्पल पेपर कर सकते हो। सैम्पल पेपर करके आप मार्किंग स्कीम से चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद वही है कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं उन पे काम कर लीजिएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आप हिंदी के लिए कैसे पढ़ो इन दिनों में, सोशल के लिए कैसे पढ़ो इन दिनों में। अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी टिप्स की। सबसे पहले, पेपर में ज़्यादा मार्क्स के सवाल पहले करने चाहिए ताकि ज़्यादा मार्क्स के सवाल छूटे ना। पेपर में जो चीज़ें बनती हैं वो पहले करनी चाहिए ताकि जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो 1 मार्क की हो, चाहे 5 मार्क की हो, चाहे 6 मार्क की हो, जो भी हो, वो भी छूटे ना। और उसके मार्क्स तो हमें मिलने ही हैं, तो जिस चीज़ में मार्क्स मिलने होते हैं वो कभी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप मैप के लिए भी ऐसा सोचेंगे मुझे मैप बनता है, मुझे पहले करना है, गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स गेन करने हैं, हमें मार्क्स लूज़ नहीं करने हैं। तो जो चीज़ें बनती हैं उनके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, वो नहीं छूटनी चाहिए। जो ज़्यादा मार्क्स की हैं वो भी पहले करना है। और अपने आप को बहुत शांत रखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट, आपकी एंजाइटी भी आपके पेपर को बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी नींद लेके एग्ज़ाम में जा रहे हो। एग्ज़ाम पे प्लीज़ टाइम पे पहुंचना। अगर आप लेट पहुंचोगे तो फिर आप डर जाओगे, आप हड़बड़ा जाएंगे, ठीक है, और फिर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। टाइम पे पहुंचना है। 15 मिनट का टाइम जो है वो यूटिलाइज़ करना। आपको सोशल साइंस का पेपर भी 15 मिनट पहले मिल जाएगा। सोशल साइंस का पेपर 15 मिनट पहले मिले तो एमसीक्यू मार्क कर लेना, ताकि नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप सीधे एमसीक्यू को लिख दो, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ख़त्म। फिर आपका ज़्यादा टाइम आंसर फ्रेमिंग में जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाता भी है। और अगर आपको लगता है अपन ने 15 मिनट मिले, 10 मिनट में अपन ने एमसीक्यू कर लिए, 5 मिनट में अपन ने मैप भी देख लिया किसका क्या है,
नेक्स्ट 20 मिनट्स जब राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट होगा, 10 मिनट में MCQ, 10 मिनट में मैप किया, 20 मिनट में अपना मैप और अपना MCQ ख़त्म हो गया। अब अपन सिर्फ आंसर्स लिखेंगे, शुरू करेंगे 5 मार्क, 4 मार्क, 3, 2 ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पानी की बॉटल ज़रूर लेके जाना। क्योंकि देखो, जब आपको ना कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो एग्ज़ाम में कि यार ये नहीं बन रहा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एंजाइटी लग रही है, पानी पी लेना। और बस जैसे आप पानी के 1-2 घूँट पियोगे ना, आप रिलैक्स हो जाओगे। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ समथिंग दैट वर्कड फॉर मी अ लॉट। तो ये चीज़ करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैप्पी होली ऑल्सो। एन्जॉय होली एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि आपको हिंदी और सोशल में जितने मार्क्स हो सकते हैं उतने गेन करने हैं। और अगर आपने गेन कर लिए तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनेगा। साइंस और मैथ्स तो पूरे साल सब पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी में परसेंटेज ना हिंदी, इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ सबसे बनता है। तो प्लीज़ इनके पेपर मेक श्योर दैट you do your best in these exams, and all the very best and happy Holi everyone.